गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियन। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज एक छोटी सी कहानी जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। सबसे पहले एक चीज, मॉर्निंग मोटिवेशन चलते हुए लगभग 1 महीने होने को जा रहे हैं। मुझे पता है कि आज तक जितनी भी बुक्स आप सबों ने पढ़ी होगी, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कई सारे मोटिवेटर्स को सुना होगा, लगभग सबका एक स्टेटमेंट अभी तक का ये रहता है कि जब भी हम नेटवर्क इंडस्ट्री या किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं तो सिर्फ 3% या उससे भी कम लोगों के पास उनके बिजनेस के लिए स्पष्ट, निश्चित, लिखित समय सीमा वाले लक्ष्य होते हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं, स्पष्ट, निश्चित और लिखित पे इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि लोग लिखते नहीं हैं। उनका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या उनकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की है, किस दिशा में वो काम करना चाहते हैं या करते हैं, वो लिखते नहीं। और लिखते नहीं तो इसलिए 97% लोग कभी उसको फॉलो नहीं कर पाते, सिर्फ 3% लोग करते हैं। और ये हर एक इंडस्ट्री के लिए सच है। ये मॉर्निंग मोटिवेशन की जो पाठशाला चल रही है, इसको सुनने वाले भी सिर्फ 3% लोग ही ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे और इस चीज को अमल में ला रहे होंगे। वरना सुनने में तो सबको अच्छा लगता है, एक दूसरे को लाइक, फॉरवर्ड और शेयर करते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर सक्सेस होना है तो आपको ये लिखित रूप में अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। तो आज की कहानी मैं बताता हूं सिकंदर के बारे में। आप सबने नाम सुना होगा और इस धरती पर आज तक के सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सामरिक इंसान सिकंदर महान। एक तरह से देखें तो यह व्यक्ति शुरुआत से एक बड़े संगठन में सबसे छोटे ओहदे पर था, जैसे एक बड़ी सी कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर, और तरक्की करते करते सबसे ऊपर पहुंचा और सिर्फ अपने ही राज्य का सिपाही नहीं बना, अपने ही राज्य का सेना नायक नहीं बना, अपने ही राज्य का राजा नहीं बना, बल्कि उन्होंने कई राज्यों को जीत कर अपने में मिलाया। हम एक एक करके छोटी सी संक्षेप रूप में उनकी कहानी को सुनेंगे और नेटवर्क इंडस्ट्री में उस कहानी को अपने अंदर सिकंदर जैसी कुशलता ला करके कैसे हम जीत सकते हैं, सफल हो सकते हैं और अपनी कंपनी में टॉप पे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सिकंदर अपने पिता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने उनसे बहुत कुछ सीखा और बड़ा होते समय उनके मार्गदर्शन में काफी अध्ययन किया। सिकंदर के पास एक बहुत बड़ा संगठन बनाने के लिए बड़े सपने, महत्वाकांक्षाएं थी। वो अपने पिता के संगठन को बहुत बड़ा संगठन बनाना चाहता है। मैं जिस सिकंदर की बात कर रहा हूं वो मैसेडोन के सिकंदर थे और सिकंदर महान के नाम से हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। वे मानव इतिहास के पहले और चंद लोगों में से हैं जिन्होंने उनके जीवन काल और बाकी इतिहास में मरने के बाद भी महान कहा गया। सबसे पहला देखते हैं अनपेक्षित तरक्की। जब सिकंदर की उम्र 20 साल की थी तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई और सिकंदर को राजा बना दिया गया। मैसेडोनिया का राजा। मैसेडोनिया उत्तरी ग्रीस का एक कबीला था जो आज मैसेडोनिया है। वहां के लोग कठोर, जांबाज और सैनिक हुआ करते थे। सिकंदर के पिता फिलिप के नेतृत्व में मैसेडोनिया ने पूरे ग्रीस को जीतकर उस पर आधिपत्य किया था। सिकंदर की जगह लेने वाला शत्रु या बाजार प्रतिस्पर्धी भारी तादाद में थे, जो सिकंदर के घर के भीतर, उसके मोहल्ले में, उसके समाज में, उसके पिता की सेना के भीतर, ग्रीस के दूसरे कबीलों या प्रजापति में थी। जैसे ही सिकंदर सम्राट बने, उन्हें इस बात का पता चल गया कि उन्हें मारने के लिए कई षड्यंत्र और कई योजनाएं तैयार की जा रही थी ताकि ग्रीस के नगर नगर मैसेडोनिया के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाएं। अब हर एक नेटवर्कर के साथ ऐसा ही होता है। आप जैसे ही ज्वाइनिंग लगाते हैं आपको पता चलता है कि कितने लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, कितने लोग हैं जो आपको तुरंत विचलित करेंगे, कहां फंस गया, क्या ले लिया, अरे यार ये तो सुना था मैंने, यहां कुछ नहीं होता, यहां मेरा भी सक्सेस नहीं हुआ, उसने भी आईडी लगाई उसका भी नहीं हुआ। तरह तरह से लोग आपको परेशान करेंगे। ये सारे दुश्मन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपके जानने वाले, आपके शहर में, हर एक जगह मौजूद मिलेंगे। अब सिकंदर ने क्या क्या तुरंत बागडोर ठान ली और जैसा एक लीडर करता है, सबसे पहले अपनी सेना में मौजूद जो गद्दार तत्व थे उनका दमन किया और तुरंत ही अपनी सेना का पुनर्गठन किया। अपने सेनापतियों व अधिकारियों को सही जगह पर नियुक्त किया और फिर कूच करके अपने खिलाफ आने वाली सेनाओं को हराया। कम समय में इतनी आश्चर्यजनक विजय हासिल की। इसके फलस्वरूप 21 साल की उम्र में पूरे ग्रीस का स्वामी माना जाने लगा। जैसे ही आपको लगे कि चारों तरफ से लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कहां फंस गया, कहां क्या हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, सुनना नहीं है, आपको बस प्लान दिखाना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, जितने भी लोग जुड़ते हैं अपना पे आउट बनाना है और उसको संभाल के रखना है। अपनी टीम मजबूत करनी है, जो आपके साथ दें उनको स्ट्रांग करिए, एजुकेट करिए, उनको साथ लेकर के एक ऐसा सेना का निर्माण करिए कि जितने भी लोग आप पे उंगली उठाने वाले हों वो सब अपने आप आपके पे आउट को देख करके चुप हो जाएं। आपको उन्हें हराना नहीं है, आपको उन्हें मारना काटना कुछ भी नहीं है, ना ही गाली गलौज करना है। अपने पे आउट से और अपनी टीम की साइज से उनको चुप करानी है। तीसरा है विलय और अधिग्रहण की राजनीति। सिकंदर बहुत चतुर थे। उन्होंने जो राज्य जीते उसमें कोई खलल नहीं डाला, उसके बजाय उन्होंने इतिहास में पहली बार विलय और अधिग्रहण की रणनीति का इस्तेमाल किया। अगर शत्रु राजा बिना लड़े समर्पण कर देते थे तो सिकंदर उन्हें शासन करने देते थे। वे बस इतना चाहते थे कि समर्पण करने वाले राजा हर साल ग्रीस को एक उपहार दें। जैसे काफी हद तक ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जैसा था। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, बस फर्क इतना होता था कि ग्रीक साम्राज्य और मैसेडोनिया के संरक्षण में वो आ जाते थे।
ये विलय और अधिग्रहण की नीति आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपनानी है। यहां आपको एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मिलेंगे जो कई सालों से किसी कंपनी की राग अलाप रहे हैं, न तो उनके पास पैसे आ रहे हैं, न ही कुछ और, लेकिन फिर भी डफली अपनी कंपनी की गा रहे हैं। आपको उन्हें जीतना है, आपको उनके दिल को जीतना है, अपने प्लान से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, अपने पे आउट से। क्योंकि दोस्तों यहां जो पे आउट मिल रहा है, यहां जो सर्विसेज मिल रही हैं, वो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि कंपनियां लोगों के पैसे से खरी हुई हैं, हजारों करोड़ों करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूटर में टॉप लेवल के लीडर्स को अगर छोड़ दें तो बाकी जमीनी स्तर पर लोगों के पास पैसे नहीं है इनकम के लिए, प्लान दिखाने के लिए नहीं है। तो आप उनका दिल जीतें प्लान दिखाकर, प्रोडक्ट से, अपने इनकम से, हर एक चीज से, और उन्हें अपने साथ शामिल करें। जितनी ज्यादा आप दूसरी कंपनियों के लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, आपके नाम के चर्चे चलेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। विश्व पर वर्चस्व जमाने के लिए सिकंदर के मुख्य प्रतिस्पर्धी थे फारस के डेरियस, जो उस युग के सबसे बड़े साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। उनका साम्राज्य विशाल था, यह पूरे मध्य पूर्व में फैला हुआ था, जिसमें भूमध्य सागर का इलाका शामिल था। यह वर्तमान युग के पाकिस्तान और भारत तक फैला था। जब डेरियस ने सुना कि 22 साल के ग्रीक सेनापति की सेना ने उनके साम्राज्य में घुसपैठ कर दी है, तो वो इस खबर से खुश नहीं थे और उन्होंने तुरंत 50,000 सैनिकों की सेना को भेजकर कहा कि जल्दी से सिकंदर को सबक सिखाकर आओ। सिकंदर भी यही उम्मीद कर रहे थे। पूरी रणनीति बनाकर उन्होंने उनकी सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आपको सिकंदर महान बनना है तो आपको ऐसी ही चालें चलनी पड़ेंगी, ऐसे ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कोई कितना भी बड़ा बड़ा प्रूफ लेकर के आ जाए, कंपनी के 1000 लाख सर्टिफिकेशंस दिखाएं, अपनी लैब दिखाएं, अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर, अपने मेंटोर और अपने पता नहीं कितने SSS 4S से बात कराएं, आप उनकी बातों से ना घबराएं। आप ये देखिए कि उनके टीम में अगर लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो सबसे नीचे वाले पायदान के एक एक व्यक्ति को छोड़ के क्या ऊपर के 95% लोगों के पास पैसे बटे हैं? नहीं बटे हैं। 95% लोगों के पैसे घटे हैं, तभी वो जो सबसे ऊपर टॉप में बैठा हुआ व्यक्ति है वो करोड़ों अरबों रुपए के चेक कमा रहा है, लाखों रुपए पर वीक के चेक उठा रहा है। ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है आपके पास कि आपका पैसा सिर्फ एक ही जगह इकट्ठा नहीं होता, वो नीचे तक हर एक पायदान पे बढ़ता हुआ जाता है और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो 2000 कमा रहा हो, 10,000 कमा रहा हो या 50,000 कमा रहा हो, अर्निंग सबकी होती है। और जहां सबकी अर्निंग होती है वहां कोई आपसे नाराज नहीं हो सकता। आपको सिकंदर की तरह योजना बनानी है, सिकंदर की तरह पहल करना है, सिकंदर की तरह अपने प्रतिस्पर्धी को अप्रत्याशित करना है और एक बेहतरीन रणनीति के साथ नेटवर्क इंडस्ट्री का पूरा संसार बदल देना है। नेटवर्क इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंचना है। हमारी कंपनी उसमें आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी, पूरा सहयोग देगी। हम भी चाहते हैं आने वाले 3 साल के अंदर आपका इस इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम हो कि लोग एग्जाम्पल दे, दूसरी कंपनी वाले भी बताएं कि एक छोटे से प्लान में इन्होंने इतनी बड़ी अर्निंग की और लाखों करोड़ों लोगों का टीम बनाया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय ईजी कार्ड।